हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है? आबंध वियोजन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा जलयोजन एंथैल्पी जैसे प्राचलों को महत्व देते हुए F2 तथा Cl2 की ऑक्सीकारक क्षमता की तुलना कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि आबंध वियोजन एंथैल्पी किसे कहते हैं और ये ऑक्सीकारक क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करती है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है और किस प्रकार ऑक्सीकारक क्षमता को प्रभावित करती है। उसके बाद हम जलयोजन एंथैल्पी के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है और किस प्रकार से ऑक्सीकारक क्षमता को प्रभावित करती है। तो आइए सबसे पहले हम आबंध वियोजन एंथैल्पी के बारे में देख लेते हैं। आबंध वियोजन एंथैल्पी क्या होती है? आबंध वियोजन एंथैल्पी होती है जैसे हमारे पास ये एफ एफ बंध है और ये हमारे पास Cl बंध है। तो क्या होता है कि जो इनके बंध होते हैं, इनको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको हम आबंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं। तो एफ एफ क्या होता है? फ्लोरीन का आकार होता है, छोटा होता है और इसका लोन पेयर प्रतिकर्षण का मतलब कि एकाकी एकाकी युग्म प्रतिकर्षण इसका ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है? आसानी से टूट जाता है। और क्लोरीन का क्या होता है? आकार होता है बड़ा और लोन पेयर प्रतिकर्षण कम होता है, इसलिए आसानी से नहीं टूटता है। इसलिए अबंध वियोजन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। इसका क्या होता है? आकार छोटा होता है और बंध लंबाई भी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि बंध लंबाई आकार के समानुपाती होती है। आकार छोटा, बॉन्ड लेंथ यानी बंध लंबाई कम, लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। सीएल का क्या होता है? आकार होता है बड़ा और बंध लंबाई भी क्या होती है? ज्यादा होती है। और लोन पेयर प्रतिकर्षण क्या होता है? कम होता है। अब हम क्या देखते हैं कि इसको ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, यानी आसानी से बंध टूट जाएगा, और इसको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी तो आबंध वियोजन एंथैल्पी Cl की ज्यादा होती है F2 से। तो हम क्या देखते हैं? ये आसानी से टूट जाता है, तो ये आणविक अवस्था में तो अपनी ऑक्सीकारक क्षमता दर्शा नहीं पाता, तो परमाणुविक अवस्था में ये क्या करता है? F2 इलेक्ट्रॉन लेकर और F माइनस में परिवर्तित हो जाता है और अपनी ऑक्सीकारक क्षमता प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि ये परमाणु अवस्था में आसानी से टूट जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि इसका लोन पेयर प्रतिकर्षण क्या था? लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा था, आकार छोटा था, तो बंध आसानी से टूट जाता है। इसलिए हमारा आबंध वियोजन एंथैल्पी के आधार पर F2 ज्यादा ऑक्सीकारक होता है किससे? Cl2 से। अब हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को क्या देखते हैं हम कि हम इस E से इसको दर्शाते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। तो ये क्या होती है? कोई परमाणु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को रिलीज कर क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऊर्जा को रिलीज करता है। तो हमारे पास जो F होता है यानी फ्लोरीन होता है, गैसीय अवस्था में ये क्या करता है? ऊर्जा रिलीज कर एक इलेक्ट्रॉन को, और ये F माइनस में बदल जाता है। तो इसका आकार छोटा होने के कारण और लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण क्या ये कम ऋणात्मक होती है? जो इसकी ऊर्जा होती है वो क्या होती है? कम ऋणात्मक, यानी ये इसकी क्या होती है? कम ऋणात्मक। और जो हमारा क्लोरीन होता है यानी Cl, ये क्या करता है? आकार बड़ा होता है इसका। आकार बड़ा होने के कारण क्या होता है? लोन पेयर प्रतिकर्षण इसके अंदर कम होता है, तो इसको हमें ये अधिक ऊर्जा रिलीज करेगा, यानी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो इसका मान ये का क्या होता है? अधिक ऋणात्मक होता है। तो हमने क्या देखा? ये तो किसकी ज्यादा आ गई? Cl की ज्यादा आ गई। तो इसी कारण क्या होता है कि यह आसानी से क्या कर देता है? ऊर्जा को रिलीज कर देता है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि ये कम ऋणात्मक इसकी ऊर्जा होती है। अब हम आगे देख लेते हैं जलयोजन एंथैल्पी के बारे में। तो जलयोजन एंथैल्पी क्या होती है कि जलयोजन एंथैल्पी हमारी आकार पर निर्भर करती है, यानी जिसका आकार छोटा होगा उसकी जलयोजन एंथैल्पी ज्यादा होगी। जलयोजन एंथैल्पी क्या होती है? आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आकार के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जिसका आकार ज्यादा होगा उसकी जलयोजन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। तो हमारे पास जलयोजन एंथैल्पी किसकी ज्यादा आएगी? फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का क्या है? फ्लोरीन का आकार छोटा है
आकार छोटा होने के कारण इसकी जलयोजन एंथैल्पी क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि F2 का आकार छोटा है Cl से, तो इसकी जलयोजन एंथैल्पी क्या आ जाएगी, ज्यादा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जलयोजन एंथैल्पी भी क्या है, फ्लोरीन की ज्यादा है। तो इसी आधार पर हमने अबंध वियोजन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और जलयोजन एंथैल्पी के आधार पर क्या देखा कि हमारा जो F2 यानी फ्लोरीन है वो F2Cl2 से अधिक ऑक्सीकारक है। F2Cl2 से अधिक ऑक्सीकारक है। तो हमने क्या देखा, अबंध वियोजन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और जलयोजन एंथैल्पी के आधार पर फ्लोरीन हमारा क्लोरीन से अधिक ऑक्सीकारक हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।